आज का टॉप डिफेंस अपडेट। रक्षा मंत्रालय ने 39,125 करोड़ की 5 खरीद सौदे पर मोहर लगाई है। पहली बार 4 एयरफोर्स यूनिट को एक साथ प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर अवार्ड प्राप्त होगा। इंडियन नेवी के आइकॉनिक एयरक्राफ्ट को काकीनाडा में फाइनल रेस्टिंग प्लेस देकर उसे म्यूजियम बनाया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के साथ सुखोई 30 मार्क आई सिमुलेटर अपग्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। सीक्रेट फाइल लीक होने से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पोल खुल गई। राजस्थान में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भारतीय और जापानी दोनों सेनाओं ने योग किया। 1 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए 39,125.39 करोड़ के 5 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। पांचों कॉन्ट्रैक्ट में से एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ MiG-29 के एरो इंजन के लिए हुआ है, 2 L&T के साथ क्लोज इन वेपन सिस्टम और हाई रडार के लिए हुआ है और बाकी बचे 2 ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए हुआ है। 8 मार्च को एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की 4 यूनिट को एक साथ हिंडन एयरबेस पर प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर अवार्ड मिलने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित करेंगे और 11 बेस रिपेट डिपेट और 509 सिग्नल यूनिट को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर अवार्ड किसी भी आर्म फोर्स के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। इंडियन नेवी के आइकॉनिक एयरक्राफ्ट TU-142 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक नया और परमानेंट हाउस मिल गया है, जिसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिसे 1 मार्च को काकीनाडा में उद्घाटन किया गया। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई एयरक्राफ्ट के सिमुलेटर को अपग्रेड करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1 मार्च को एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को MSME द्वारा लीड किया जाएगा। बताया गया कि अपग्रेडेड सिमुलेटर में सभी हथियार स्वदेशी होंगे, जिससे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को बेहतर और रियलिस्टिक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया की काफी इंपॉर्टेंट फाइल्स लीक हो गई, जिसमें रशिया अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कब करेगा इसका पूरा प्लान लिखा हुआ है। आपको बता दें कि ये फाइल 2008 से 2014 के बीच की है। फाइल्स में क्लियर मेंशन है कि जब तक रशिया की 20% स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 30% न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 3 से अधिक क्रूजर्स और 3 एयरफील्ड पर हमला नहीं होता, तब तक रशिया परमाणु हमला नहीं करेगा। इस फाइल में चाइना का भी जिक्र किया गया है। इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जन में भाग ले रही है, जहां वे रूम इंटरवेंशन, क्लोज क्वार्टर बैटल फायरिंग, ऑब्स्टेकल क्लियरेंस और अनआर्म कॉम्बैट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जयपुर के PRO कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा कि अभ्यास के दौरान योग का भी अभ्यास किया गया, जिससे बॉडी हेल्दी और माइंड शार्प रहे।